जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी जीडी की बेस्ट बुकों के बारे में। यदि आपका सपना है एसएससी जीडी में पोस्ट हासिल करना, वो भी एक बहुत गजब के रैंक के साथ, और आपकी इच्छा वाली पोस्ट, आप जो पोस्ट चाहते हैं वो वाली पोस्ट, और एक बहुत ही शानदार वाली रैंक, तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बेस्ट बुकों के बारे में। क्योंकि जब तक आप बेस्ट बुक नहीं पढ़ोगे तब तक आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो, केवल पढ़ने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, ये आपको भी पता है। एग्जाम वो कैंडिडेट क्वालिफाई करता है जो बेस्ट कंटेंट पढ़ता है। एक तो आप ऐसा कंटेंट पढ़ो जहां से क्वेश्चन बनता हो, और आप एक ऐसा कंटेंट पढ़ो जहां से क्वेश्चन नहीं बनता हो। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बन रहा है ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो तो आप कम टाइम पढ़ोगे तो भी अच्छी रैंक ले लोगे। लेकिन यदि आप ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जहां से क्वेश्चन बनता ही नहीं है तो आप दिन रात एक कर दोगे तो भी आप अच्छी रैंक नहीं लाओगे। तो देखो, अच्छी रैंक लाने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो वो कितना अच्छा है, वहाँ से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बहुत बेस्ट बेस्ट बुकों के बारे में आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। और देखो, यहाँ पर मैं जो आपको बुक बताऊँगा ना, वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे खुद के पर्सनल नॉलेज के बेस पर नहीं बता रहा मैं आपको। यहाँ पर मैं बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखा हूँ, मैंने बहुत सारे टीचर्स का वीडियो देखा है जिन्होंने वीडियो अपलोड कर रखा है कि एसएससी जीडी में टॉप रैंक लाने के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। इसके अलावा मैंने उन कैंडिडेटों का भी वीडियो देखा है जिन्होंने पिछले एसएससी जीडी में बहुत अच्छा स्कोर किया था, जिन्होंने टॉप रैंक लेके आए थे, और उन्होंने कौन कौन सी बुक पढ़ी थी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं ये जो बेस्ट बुक बताने वाला हूँ ये पूरे पूरे यूट्यूब चैनल का सार है। और बहुत बेस्ट बेस्ट जो टीचर है जो एसएससी जीडी के लिए पढ़ाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट जिन्होंने एसएससी जीडी में बहुत गजब का स्कोर किया था, तो इन सभी की राय आपके साथ में रखने वाला हूं। बिल्कुल फुल डिटेल से सारी की सारी बात बताऊंगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। देखो, यहाँ पर सीन क्या रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। आपको पता है एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का है। इसके अलावा जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, हिंदी या इंग्लिश, यदि आप हिंदी लेते हो तो हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, यदि आप इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। इस तरीके से टोटल 160 नंबर का पेपर होगा जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे और आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है ना, तो टाइम एक तरीके से हम देखें तो सफिशियंट टाइम है। बाकी हम सीजीएल वगैरह से कंपेयर करें जहाँ पर 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, यहाँ पर आपको 1 घंटे में 80 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बहुत अच्छी खासी रहती है, 0.50 मतलब 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। मतलब 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो एक सही क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको बहुत स्पेशली तरीके से यहाँ पर ध्यान रखनी है। और आपका ऑनलाइन पेपर होगा। अब देखो, मैं एक एक करके बताऊंगा, सारी सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल जो वैकेंसियों से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, वो लोग गाइड सजेस्ट करेंगे आपको कि आप ये गाइड पढ़ लो, आप ये गाइड पढ़ लो, आप ये गाइड पढ़ लो। देखो, मेरा खुद का पर्सनली राय और पूरे यूट्यूब चैनल के बेस्ट टीचरों का राय और बेस्ट स्टूडेंटों का राय है कि आपको गाइड कभी भी किसी भी हाल में नहीं पढ़नी है। आपको गाइड तो खरीदनी नहीं है, क्योंकि आप किसी एक स्पेशल गाइड के बेस पर किसी भी हाल में एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो आपको गाइड तो खरीदनी नहीं है किसी भी हाल में। ठीक है ना, तो सबसे मेनली बात तो यह है कि आपको गाइड नहीं खरीदनी। अब उसके बाद भी आता है मैथ का पोर्शन। 20 क्वेश्चन ठीक करने हमें मैथ के। देखो, मैथ का ऐसा पोर्शन है जहां पर आप 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। ठीक है ना, 20 में से 20 नहीं तो 20 में से 18 क्वेश्चन तो आप हर हाल में ठीक कर सकते हो। तो ये मैथ का ऐसा पोर्शन है जहां पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और यदि आप मैथ में अच्छा स्कोर नहीं करते ना तो समझो आप कंपटीशन से बाहर जा रहे हो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको मैथ में कम से कम 18 क्वेश्चन ठीक करना। ठीक है, आपको 20 में से मैथ में कम से कम 18 क्वेश्चन ठीक करने हैं, क्योंकि लोग करेंगे 18 क्वेश्चन ठीक 20 में से। तो आपको भी सिलेक्शन लेने के लिए 20 में से 18 क्वेश्चन ठीक करने हैं। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है किसकी? राकेश यादव की मैथ की बुक। ठीक है, देखो, राकेश यादव की मैथ की बुक बहुत बेस्ट है। लेकिन यदि हम एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग बात करें ना तो ये बेस्ट बुक नहीं है, क्योंकि ये बुक है ना जो एसएससी सीजीएल के लिए बेस्ट बुक है। एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल दोनों के पेपर लेवल पे दिन रात का अंतर है।
ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगी ये बुक 2-4-5 महीने में। तो आपको ये बुक नहीं पढ़नी यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो। बाकी आप सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक बेस्ट है, लेकिन एसएससी जीडी के लिए आपको ये बुक किसी भी हाल में नहीं खरीदनी। आपको कोई भी बोले तो भी आपको ये बुक नहीं खरीदनी। आपको सबसे पहले एसएससी जीडी के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है, एक तो ये खरीदनी है, ठीक है। सबसे पहले एसएससी जीडी के पैटर्न के अकॉर्डिंग बेस्ट बुक है ये। और उसके बाद में आप किरण पब्लिकेशन की बुक है एसएससी मैथमेटिक्स की, जिसमें 10,500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये वो क्वेश्चन है जो 1999 से लेकर अब 2022 तक एसएससी के पेपरों में आ चुके हैं, मतलब इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप RS अग्रवाल की बुक उठाओ, उसमें जैसे आपने परसेंटेज का टॉपिक सोल्व किया, इसको परसेंटेज को यहाँ से आप अच्छे से सोल्व करो। उसके बाद में आप इस बुक से परसेंट के क्वेश्चनों को क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो ये दोनों बुक आपको खरीदनी है। सबसे पहले आपको RS अग्रवाल पढ़ लेना है, उसके बाद में आपको इस किरण वाली बुक से प्रैक्टिस करनी है बस। मैथ की यदि आप ये दोनों बुक सोल्व कर लोगे तो आप 100% 18+ क्वेश्चन ठीक कर दोगे 20 में से, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। देखो रीजनिंग ऑलमोस्ट जो थोड़ा सा तैयारी किए हुए बंदे होते हैं वो रीजनिंग को नहीं पढ़ते, लेकिन आपको रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग के लिए मैं बेस्ट बुक रिकमेंड करूंगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है रीजनिंग की, आप ये खरीद लो। ये है RK झा सर की, और ये है वर्बल और नॉन वर्बल नाम से, इसी नाम से मिल जाएगी आपको मार्केट में कि अरिहंत पब्लिकेशन की मास्टर रीजनिंग बुक दे दो, वर्बल नॉन वर्बल वाली, ठीक है। ये वाली बुक है जो थोड़ी पतली है, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन कम है, लेकिन इस वाली बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ज़्यादा है और इसमें सारा का सारा सिलेबस कवर हो रहा है। तो आप रीजनिंग के लिए ये वाली बुक बेस्ट रहेगी, आप ये खरीद लेना। अरिहंत पब्लिकेशन की है मास्टर रीजनिंग, वर्बल नॉन वर्बल नाम से मिल जाएगी आपको दुकानों पर, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक है, आप इस बुक को पढ़ लोगे तो भाई साहब वो सीन है, आप 20 में से कम 18 क्वेश्चन ठीक करके आ जाओगे रीजनिंग के, ठीक है। ये आपको रीजनिंग की बुक खरीदनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए। देखो यदि आप हिंदी सब्जेक्ट लेते हो तो आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, और यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट लेते हो तो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना यहाँ पर बहुत डीपली हिंदी नहीं आएगा और बहुत डीपली इंग्लिश नहीं आएगा, एसएससी जीडी के लेवल के अकॉर्डिंग आएगा। तो हिंदी के लिए तो ल्यूसेंट की बुक है, सफिशियंट है, ये बुक खरीद लेना। ज़्यादा ग्रामर नहीं आएगी, 8-10 टॉपिक है जहाँ से ये सारे सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो ल्यूसेंट के ले लो हिंदी के लिए। और यदि आप इंग्लिश के लिए चाहते हो तो सबसे बेस्ट बुक है नीतू सिंह की, हिंदी में लिखी हुई मिलेगी आपको, इंग्लिश की बुक हिंदी इंग्लिश में मिलेगी आपको। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है इसका कि ये आपको हिंदी में मिल जाएगी मार्केट में, तो आपको इंग्लिश को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। हम भारतीय लोग हैं, हम इंग्लिश को भी हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपको इंग्लिश के लिए यदि आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आप नीतू सिंह की बुक ले लेना। 20 में से 15-16 क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर दोगे यदि आप सही ढंग से पढ़ लोगे तो, ठीक है। और यदि आप हिंदी लेते हो तो आप ल्यूसेंट ले लेना। अब हम बात करते हैं जीके के बारे में। देखो जीके का सीन क्या होता है, जीके अनलिमिटेड होता है एक तरीके से, लेकिन पेपर लेवल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये लिमिटेड हो जाता है। तो जीके के लिए सबसे बड़ा रामबाण है ल्यूसेंट का। अब ल्यूसेंट भी आपको 3 तरीके से देखने को मिलती है आजकल। एक तो साइंस की अलग से ल्यूसेंट आने लग गई, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमी हिस्ट्री के अलग से आने लग गई, और ऑब्जेक्टिव ल्यूसेंट अलग से आने लग गई। तो आपको तीनों नहीं पढ़नी, आपको केवल कंबाइंड ल्यूसेंट पढ़नी है, जिसमें ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी सारा सारा एक में ही कंबाइंड हो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, आपको केवल ये कंबाइंड बुक खरीद लेनी है ल्यूसेंट की जीके के लिए। और जब इस पूरी बुक को आप अच्छे से पढ़ दो, 5-7 बार रिवीजन कर दो, तो उसके बाद में आप ये बुक खरीद लेना, ठीक है। एसएससी घटना चक्कर है, एसएससी का 2022 वाला मॉडल खरीदनी है, 2020 वाला है, 2022 वाला आ चुका। और इसमें चैप्टर वाइज है, आपको ज्योग्राफी अलग से मिलेगा, हिस्ट्री अलग से मिलेगा, केमिस्ट्री अलग मिलेगा, बायोलॉजी अलग से मिलेगा, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सबसे पहले इस बुक को खरीदना, ठीक है ना। सबसे पहले इस बुक को खरीदना, फिर आप इसको खरीदना, ठीक है। पहले आप घटना चक्कर खरीद लो, एसएससी का 2022वां नया एडिशन आया है, ये वाला खरीदना, और इसको आप अच्छे से रट दो। ये जब आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए तो फिर आप ये खरीद लेना, ठीक है ना।
फिर आप इसको पढ़ लेना। तो जीके के लिए ये वाला पोर्शन सफिशियंट है, फिर साइंस वाले पोर्शन के लिए भी और आर्ट वाले पोर्शन के लिए भी। तो ये हो गया। अब आता है करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर में बहुत बड़ा लफड़ा फंसता है आजकल। हो सकता है जीके में 20 में से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर क्या जाए, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर क्या जाए, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर क्या आए। तो कोई फिक्स नहीं है करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आए। तो एक तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम करंट अफेयर की क्लास देखते हैं। 1 घंटे की क्लास देखा हमने, उसके नोट्स बनाएंगे और फिर उसको याद करेंगे, बिना मतलब का हम टाइम खर्च करते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए सबसे बेस्ट बुक है क्रोनोलॉजी की। बाकी उत्कर्ष पर कुमार गौरव सब भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि आप टाइम बचाएं और टाइम को सही जगह आप यूज लें। ठीक है, तो आप एक तो क्लास देखना बंद कर दो करंट अफेयर की, कहीं पर कोई क्लास नहीं देखनी। और आपको ये वाली बुक मंथली आती है ये, इसको आप अच्छे से रट दो। ठीक है, महीने की आएगी फिर उसको रट दो, फिर महीने की आएगी फिर उसको रट दो। बहुत सारी करंट अफेयर मत पढ़ो कि आप सारी की सारी पढ़ रहे हो, कंफ्यूज हो जाओगे, याद भी नहीं कर पाओगे। बेस्ट बुक है एसएससी जीडी के लिए करंट अफेयर के मामले में। ठीक है, तो आप ये मंथली आती है तो इसको हर महीने के महीने लाओ और अच्छे से रट दो, बिल्कुल पतली सी आती है। तो ये हो गया करंट अफेयर का पोर्शन। अब उसके बाद मैं आपको एक सबसे बेस्ट रामबाण बताता हूं, ये चीजें कर लोगे आप, ये बुक खरीदनी है आपको। अब आपको क्या करना है कि जब आपका मैथ का, ठीक है, जब आप मैथ को, रीजनिंग को, जीके को, जीएस को, स्पेशली आप जब मैथ को और रीजनिंग का एक बार कंप्लीट कर दो आप बुकों के माध्यम से अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जब आप मैथ और रीजनिंग को एक बार कंप्लीट कर दो तो उसके तुरंत बाद आप, सपोज दैट आपका मैथ और रीजनिंग एक बार कंप्लीट हो जाता है 1 महीने के अंदर, तो उसके तुरंत बाद से आप फिक्स कर लो कि मेरे को रेगुलर एक मॉडल पेपर सोल्व करना है एसएससी जीडी का। ठीक है ना, एक बार मैथ और रीजनिंग निकालने के बाद में मैथ रीजनिंग का रिवीजन करते रहो लगातार। लेकिन जब आपका मैथ और रीजनिंग एक बार हो जाए ना, तो उसके तुरंत बाद आप फिक्स कर लो कि मेरे को हर हाल में रेगुलर एक मॉडल पेपर सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले उस मॉडल पेपर को आप ऐसे एज ए वैसे सोल्व मत करो कि चलो मैं कितना स्कोर हो रहा है, इस तरीके से मत करो। शुरू में मॉडल पेपर को उठाओ और उसमें 80 क्वेश्चन होंगे, 80 के 80 क्वेश्चनों को सोल्व करो। जो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रहे हैं उनको हटा दो, जो क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं हो रहे उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, उन क्वेश्चनों को आप समझने की कोशिश करो। टाइम है बहुत सारा, आप उसके रजिस्टर में भी लिख सकते हो। जैसे 80 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन आपके शुरू में ठीक हो गए, 60 क्वेश्चनों को बिल्कुल फुल स्पीड से आप रजिस्टर में लिख दो। ठीक है, विद सॉल्यूशन। ऐसे ही आप जीके को करो, ऐसे इसमें रीजनिंग को करो, ऐसे इसमें मैथ को करो, और ऐसे आप इसमें हिंदी और इंग्लिश को करो। तो इससे क्या होगा कि जब तक पेपर होगा ना तब तक आप बहुत सारे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे एसएससी जीडी के लेवल के। तो आपको ये तो स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना है कि जिस दिन आपका मैथ और रीजनिंग का एक बार रिवीजन एक बार कंप्लीट हो जाता है मैथ और रीजनिंग, उसी दिन से आपको फिक्स करना है रेगुलर एक मॉडल पेपर सोल्व करना। उस मॉडल पेपर के अंदर आपको जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको तो छोड़ दो, जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनका विद आंसर विद सॉल्यूशन आप एक नोटबुक बनाओ और उसमें रेगुलर लिखते जाओ। ठीक है, एक नोटबुक लो, उसको 4 भागों में डिवाइड कर लो, एक में मैथ, एक में रीजनिंग, एक में जीके और एक में हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका है। अब पहले मॉडल पेपर में आपको मैथ के सपोज दैट 5 क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए, 5 के 5 क्वेश्चनों को लिखो, उनका सॉल्यूशन लिखो। रीजनिंग के आपके 2 क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए, 2 के 2 क्वेश्चनों को लिखो, उनका सॉल्यूशन लिखो। जीके के आपको 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन नहीं सोल्व हुए, 10 क्वेश्चन आपको सही नहीं आते, 10 के 10 क्वेश्चनों को लिख दो विद सॉल्यूशन। हिंदी के आपको 5 क्वेश्चन नहीं आए, 5 के 5 क्वेश्चनों को लिख दो विद सॉल्यूशन। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन नहीं आए तो इंग्लिश के 10 क्वेश्चनों को सॉल्यूशन के साथ लिख दो, और फिर इनको आप रेगुलर याद करते जाओ। ठीक है, जैसे मॉडल पेपर दिया उसको अच्छे से सोल्व करो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको नोट डाउन कर लो विद सॉल्यूशन, और फिर उनको एक बार रिवीजन कर लो। ऐसे आप रेगुलर मॉडल पेपर सोल्व करो। ठीक है, और ऐसे आपको लगातार करते रहना है जब तक कि आपका पेपर नहीं होता है तब तक। ठीक है, और जो जो आपको नहीं याद हो रहा है, जिनको आप एक रजिस्टर में लिख रहे हो, उनका आप लगातार रिवीजन करते जाओ, उनको आप अच्छे से रटते जाओ। आप इस तरीके से पढ़ लोगे ना, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप बहुत अच्छी रैंक हासिल करोगे। यहां पर मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, आप रैंक बनाओगे, यहां पर आपको मनपसंद की पोस्ट मिलेगी यहां पर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों देखने के लिए। थैंक्स, बाय।
वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।